नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा, तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी का गंगा जल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भी भेंट की। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हासिल किया। सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जाने का असर अब धर्मनगरी हरिद्वार में भी देखने को मिला। जिला प्रशासन की तरफ से सबसे पहले बादराबाद कोतवाली क्षेत्र के रघुनाथ मॉल के सामने सिंचाई विभाग के पुराने निर्माण में अवैध रूप से कब्जा कर मजार बनाई गई थी, जिसको जिला प्रशासन की टीम ने जिलाधिकारी के आदेश के बाद हटा दिया। इस खबर पर हमारे साथ एसडीएम हरिद्वार पूरन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है अवैध निर्माण आप चला रहे हैं मजारों पर, कितनी मजार अभी तक चिन्हित की गई हैं? नहीं, देखिए सुनील जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के जो इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्लियर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जी, उस पर जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले प्रायोरिटी से हटाया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारा इरिगेशन का एक बिल्डिंग था जी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो पहले पंचायत की इत्यादि उसमें चलती थी, तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक आड़ में 2 मज़ारें एस्टेब्लिश कर दी गई थी जी। और डीएम सर के नॉलेज में आने के बाद आज पूरी टीम के साथ विजिट किया गया था और जो वहाँ पे मज़ार इत्यादि से जुड़े हुए लोग थे उनसे वार्ता की गई और उनको जो पॉलिसी बनी है स्टेट में उसके क्रम में पूरा अवगत कराया गया। तो उन लोगों के द्वारा भी सहयोग किया गया और दोनों मज़ारें वहाँ से रिमूव कर दी गई है और बिल्डिंग भी क्योंकि काफ़ी पुरानी थी उसको भी रिमूव कर दिया गया है। पूरन जी, मजारों को तोड़ने में क्या कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो डीएम सर के इंस्ट्रक्शन है, कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और स्पेशली धार्मिक स्ट्रक्चर अगर कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है तो उसमें हाई कोर्ट का और शासन की जो भी पॉलिसी है वो लोगों से वार्ता करके और विश्वास में लेके और एज पर लॉ अगर गलत है तो सख्ती से हटाया जाएगा। जी, और ये अभियान कब तक चलेगा? देखिए, तो कंटिन्यू है कि किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करना है। अगर इलीगल रूप से कंस्ट्रक्शन किया गया है और कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर रास्ते में बना दिया गया है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बनाया है तो उसको विदाउट एनी डिले हटाया जाएगा। पूरन जी, मजारों पर ये चिन्हित होगा आपका अभियान कि आपने कुछ और भी धार्मिक जगहों को चिन्हित किया है? नहीं, देखिए ऑलरेडी उत्तराखंड में बहुत बड़ा ड्राइव पहले भी स्टार्ट हुआ था और सभी स्ट्रक्चर जो कि लोगों के आवागमन के रास्तों में बने थे या पब्लिक प्रॉपर्टी पे बने थे जी, धार्मिक व्यवसायिक आड़ में, तो उनको सभी को हटाया जा रहा है और लीगल रूप से हटाया जा रहा है और समान रूप से हटाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अवैध मज़ारों पर, इंक्रोचमेंट पर बिल्कुल बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से डीएम के आदेश के बाद प्रशासन काफी सजग है, कार्रवाई की जा रही है और लैंड जिहाद पर काफी सख्त दिखाई दे रही है धामी सरकार। और इस पर हमारे संवाददाता विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मजार जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अतिक्रमण पर प्रशासन का किस प्रकार की अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? अभियान कब तक चलेगा और कितनी मजारों को चिन्हित किया गया है? जिस
तरह से आज जो मजार की भादराबाद जो थाना क्षेत्र है उससे जो श्री रघुनाथ मॉल है उसके ठीक सामने सिंचाई विभाग का पुराना खड्डा था, जिसमें 2 कमरों में जो अवैध रूप से मजारें अलग अलग बना दी गई थी, उनको आज जिस तरह से चिन्हित करके जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई और उनको जमींदोज यहाँ पर किया गया। हालांकि पहले जो जिला प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंची थी उसके द्वारा जो मौलवी वहाँ पर मौजूद थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि इस साल हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी की कोशिश होनी चाहिए कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सकारात्मक हो। तो वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे राज्य सम्मिलित हो सके और यहां के लोगों की आय बढ़ सके। मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम चारधाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। वी शुड गो आउट ऑफ द वे एंड लुक आफ्टर देम। मैं कहूंगा कि जितनी भी तैयारियां की हैं इससे पहले हमें, जहाँ पिछले साल जो सबक सीखे थे, अभी समय आ गया है कि हर एक को इम्प्लीमेंट किया जाए और एक बड़े ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। इसमें एक चुनौती रहती है हेल्थ के बारे में भी। इसमें हम सबको इकट्ठा मिलकर इंटीग्रेटेड तरीके से हर एक जो तीर्थ के लिए आए हैं उनकी हेल्थ, उनकी सुविधा, उनके एक्सपीरियंस, हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि इस प्रकार से हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, तरीका होना चाहिए कि वो नहीं उनके आने वाली। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पेटीएम स्कैनर लगाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पेटीएम स्कैनर लगाए जाने के मामले में पुलिस में तहरीर देते हुए कार्रवाई की बात कही है। तो वही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 5 दिन तक आखिरकार किसकी इजाजत से पेटीएम स्कैनर वहां पर लगा रहे हैं। धाम में एक बड़ा सा पेटीएम स्कैनर लगाया गया है जिसमें कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहाँ लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। क्या कोई है जो संज्ञान लेगा इस प्रदेश के अंदर? केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर में कई स्थानों पर दान के लिए क्यूआर कोड के बोर्ड लगाने के मामले में बीकेटीसी ने पुलिस को तहरीर दी है। समिति का कहना है कि मंदिरों में दान के लिए क्यूआर कोड के बोर्ड बीकेटीसी की तरफ से नहीं लगाए गए थे। मामला बीकेटीसी के अधिकारियों के संज्ञान में आने पर उसी दिन बोर्ड उतार दिए गए थे। बीकेटीसी अधिकारियों ने पहले अपने स्तर में इस मामले की छानबीन की। इसके बाद केदारनाथ मंदिर अधिकारी ने केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ में प्रभारी अधिकारी की तरफ से कोतवाली में तहरीर दी गई है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उत्तराखंड में मौसम के बदलाव को लेकर यात्रियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है।
अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को खासतौर पर मौसम विभाग की दी गई जानकारी और जिला प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है, लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाएं हैं, बदहाली है, बद इंतजामी है, ऊपर से जोशीमठ के हालात भी ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी ने बचाव करते हुए कहा कि यात्रा व्यवस्था चाक चौबंद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बदहाली है, बद इंतजामी है, पड़ावों पर पानी की कमी है, रैन बसेरों की कमी है, रहने वाले होटल्स की कमी है, और जोशीमठ जो बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसकी जो बदहाली है, 1-1.5 साल से वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक सड़कों में बैठे हैं, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार की तरफ से पूरी उदासीनता है। यहाँ का पर्यटन मंत्री भी गायब है, जो पिछले वर्ष भी गायब थे, जिनको यहाँ होना चाहिए था, यात्रियों की सुविधा देखनी चाहिए थे। यात्री परेशान है और कई यात्री बिना दर्शनों के वापस लौट रहे हैं। यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो चाक चौबंद हैं। लगातार अधिकारी, कर्मचारी, प्रदेश शासन के बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हम हर यात्री की कुशलता की कामना करते हुए इस यात्रा का संचालन बेहतर कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का कहना है, आरोप लगाना है, वो इस यात्रा के प्रति संवेदनशील नहीं है। वो यात्रा के अंदर जो है भय व्याप्त करना चाहती है, गलत तरीके से लोगों को अपनी बात कह रही है, जिससे कि यात्रा करने वाले लोगों में भय पैदा हो। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार यात्रा का संचालन में जो है अधिकारी और कर्मचारियों से फीडबैक ले रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही उन्होंने अधिकारियों से बैठक करी है, वो लगातार संपर्क में है। उनके विभाग में हर विभाग उनका काम कर। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जहां सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष अब भी आपस में उलझा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, जो उनके यहाँ गुटबाजी है, उससे वो रचनात्मक विपक्ष और सकारात्मक भूमिका में नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनको जनता के बीच में बने रहना चाहिए। जनता के बीच की समस्याओं का समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करना चाहिए। तो वो उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है, जनता ने लगभग उनको नकार दिया है, इसलिए उनको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और बाकी स्कूलों की मनमानी करना आसान नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और बाकी स्कूलों में धामी सरकार पर सीधा दखल रहेगा। साथ ही ICSI, CBSE और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में
शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा। युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखेगा, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कार्यक्रम एक तरफा मन की बात का है। अगर ये कार्यक्रम दो तरफा मन की बात का होता तो यह स्वागत योग्य था, लेकिन एक तरफा मन की बात करके बातों को लोगों पर थोपने का काम किया जाता है। ये अच्छा है, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, वो अपने आप ही में एक इवेंट होती है। और भाजपा तो वैसे भी जो है इवेंट मैनेजर्स की ही पार्टी है। ये एक तरफा संवाद है। यदि ये दो तरफा इसमें एकाध दर्जन भी संवाद होते हैं, कि मन की बात सुनने के भी 10 एपिसोड होते, तो हम कहते कि हाँ, आप लोकतंत्र की कद्र कर रहे हैं। आप केवल अपनी बात कहते हैं तो इसका अर्थ है आप अपनी भावना को। और फिलहाल पिछले काफी समय से हरिद्वार कोतवाली नगर स्थित एक होटल में अवैध देह व्यापारी की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एएसटीयू, सीआईयू और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए देह व्यापार में फंसी लड़कियों को आजाद कराते हुए 2 होटल मैनेजर को दबोचने में सफलता हासिल की है, जबकि 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग होटल जो है लीज पर लेकर बाहर के लोग आगे हैं और लीज पर होटल लिया हुआ, और जहाँ पर कुछ अनैतिक एक्टिविटी चल रही, इसको देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जो गोपनीय रूप से ऐसे होटलों की जांच कर रही थी जहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ पाई जा रही थी। क्रम में 2 लोग को, जो होटल के मैनेजर है, रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से नैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती है, दिल्ली पंजाब से ये अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम हैं, और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था, और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफ़ी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए, उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जेईई भर्ती घोटाला मामले में एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस भर्ती घोटाले में शामिल कुल 21 लोगों के साथ ही भर्ती परीक्षा देने वाले 75 अभ्यर्थियों को भी आरोपी बनाया गया है। पटवारी भर्ती घोटाले में शामिल कई आरोपी जेईई भर्ती घोटाले में भी शामिल थे। जेल जा चुके 21 आरोपियों से अभी तक 68 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक मुकदमा पटवारी परीक्षा में दर्ज था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एसआईटी हरिद्वार टीम है, उनको कुछ ऐसे संदिग्ध तथ्य प्रकाश में आए थे कि एजेई परीक्षा में भी कहीं ना कहीं गैंग द्वारा नकल कराई गई। इसको देखते हुए मुकदमा थाना कनखल पर एसआईटी द्वारा दर्ज कराया गया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में समय समय पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अब तक कुल जो है 21 अभियुक्तों को इसमें आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ 60 इसमें छात्र हैं जिनके द्वारा एजेई परीक्षा में नकल की गई थी, उनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया और चार्जशीट न्यायालय भेजी गई है। इन अभियुक्तों में से 68 लाख टोटल अभी तक रिकवरी हुई है, जिसमें 35 लाख करीब कैश ज्वेलरी की है रिकवरी, जो 13 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज कराया गया। और अन्य अभियुक्तों से जो विभिन्न अभियुक्त गिरफ्तार हुए, उनसे भी अलग अलग धनराशि मिलकर कुल 68 लाख। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।